अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.7 यानी कि ये चैप्टर 9 की एक्सरसाइज है जी। तो इसमें ड्रा ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट ए बी एट ओ। यानी कि पहले हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रा करनी है ए बी 6 सेंटीमीटर, फिर उसको बाइसेक्ट करना है, फिर उसका एक लोकस ऑफ पॉइंट पी जो ड्रा करना है हमने, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओ एंड अबव ए बी से ऊपर होगा, और हमें उसको ड्रा करना है लोकस ऑफ व्हाट शुड बी द नेम ऑफ लोकस। फिर उसको कहते हैं जी उस लोकस का नाम क्या होगा। तो याद रखिए कि आपने पहले ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रा करना है और फिर उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है जी, चले जी ड्रा करते हैं। तो यहाँ से स्केल ले लिया जी। तो 6 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रा करनी है, कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गई जी 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दी। ये यहाँ तक आप अपनी कंपास और स्केल ले लें और उससे ड्रा करें जी। 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दी। क्लियर जी। और हम इसको नाम दे देते हैं ये ए बी, जो कि उसने कहा है जी कि ये एक ए है और दूसरा बी है। तो ए एंड दिस इज बी, ए बी 6 सेंटीमीटर। फिर वो कहते हैं कि इसको बाइसेक्ट करें। क्या करना है? बाइसेक्ट करना है जी। बाइसेक्ट कैसे करना है कि हम इधर से यानी कि इस कंपास को ले लेते हैं, और कंपास को आपको बाइसेक्ट करने का तो मैंने बताया हुआ है पहले भी कि हम इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। यानी कि छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाफ से ज़्यादा ओपन करके हम इसकी लाइन ड्रा करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, यानी कि इसके इस तरफ भी जो है वो लाइन ड्रा करेंगे। हाँ, यानी कि इस तरफ भी लाइन ड्रा करेंगे और ऊपर भी लाइन ड्रा करें। फिर कंपास को उठाएं, इधर ले आए जी, और फिर हम इसको लाइन ड्रा कर लेते हैं। जो पहले आर्क ड्रा की हुई है उनको बाइसेक्ट करते हैं, उनको बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। ये हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन की थी और इसको आपस में यानी कि अब हमने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करें जी इसके साथ। चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को नज़र आए जी कि ये हमने बाइसेक्ट किया है ओ के ऊपर। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि जी होगी, यानी कि जिसको हम बाइसेक्टर कहेंगे। बाइसेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये एक लाइन होगी जो कि बाइसेक्टर, जो पहले हमने लाइन ड्रा की ए बी जो कि 6 सेंटीमीटर थी, फिर इसका बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया एट ओ, एट ओ। ठीक है, यानी कि ड्रा अ लाइन ए बी। ठीक है, देन वी ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन ए बी एट ओ। अब वो कहते हैं जी कि इस ओ पॉइंट से आप जो है वो एक पॉइंट पी लें और उसका लोकस जो है वो ड्रा कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले इसका वो लोकस ड्रा कर लेता हूँ, फिर मैं इसको पॉइंट पी का नाम भी दे देंगे जी। यानी कि वो लोकस जो है वो कहते हैं कि पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो आप इसको किसी भी ड्रा कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, कि ये हो गया लोकस ऑफ पॉइंट। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये पॉइंट पी है, यानी कि ये पॉइंट पी जो है इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। यानी कि लोकस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट इसमें ओ है, और ये सारे पॉइंट इसके ऊपर मौजूद हैं। यानी ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे आपस में कनेक्ट करें तो ये इसका एक लोकस बन जाता है जी। क्या बन जाता है? लोकस। यानी इन सब पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, और ये सारे पॉइंट जो है वो इसके इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। यानी ओ से अगर आप ड्रा करें इन सबको तो ये इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब ये हमने लाइन 6 भी ड्रा की हुई थी ना, तो ये 3 सेंटीमीटर है। ओ ए 3 सेंटीमीटर है। तो ओ ए 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि बाकी जितने भी सारे हैं वो भी सारे 3 सेंटीमीटर है। यानी कि ये सारे पॉइंट जो है वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मौजूद हैं। तो कहते जी कि इसका नाम भी बताएं कि ये नाम इसका क्या है। तो नाम इसका क्या है जी? सेमी सर्कल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो मैं इसको आप लोगों को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। यानी कि ये मैंने ऑलरेडी जो है वो इसमें लिखे हुए हैं। ये
ड्रा ए बी, हमने ए बी लाइन ड्रा की, वही फिगर मैंने इधर कॉपी की हुई है, ए बी लाइन ड्रा कर दी। ठीक है। ड्रा राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ओ ऑफ ए बी। फिर हमने उसी तरह ये राइट बाई सेक्टर ड्रा किया था जो कि ओ से पास हुआ, फिर हमने ये लाइन ड्रा की और पॉइंट पी ड्रा विद सेंटर ओ ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए अबव ए बी। और ये अबव ए बी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट जो है वो अबव ए बी होगा, ए बी के ऊपर मौजूद होगा। ठीक है, तो अबव ए बी है। तो व्हाट कुड बी द नेम ऑफ द लोकस? तो लोकस ऑफ अ पॉइंट पी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ इज द सेमी सर्कल अबव ए बी। तो ये दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो ये क्या है जी? सेमी सर्कल है। ठीक है। जी नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, take 2 points A and B on x-axis and y-axis respectively at a distance of 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करने, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं। कौन से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर हमने पॉइंट दो लेने हैं जी। टेक अ पॉइंट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। एक जो है वो पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे और बी जो पॉइंट हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे एट ए डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर। तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। फिर वो कहते हैं जी ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो फिर हमने एक लोकस ऑफ पॉइंट ड्रा करना है जो कि ए यानी उस ओरिजिन से, ज़ाहिर कोऑर्डिनेट एक्सिस जब आप ड्रा किए तो वो उस ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए वो सारे पॉइंट। सो व्हाट इज स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस? अब ये जो इससे लोकस बनेगा उसका कहते हैं कि क्या नाम होगा? हाउ मेनी सच लोकाई कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन? ओरिजिन के इर्द गिर्द कहते हैं कितने ऐसे लोकस जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी। चले जी बनाते हैं फिगर जो है ना वो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं जी? कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर? तो ये हो गया जी, यहाँ से आप ड्रा करें, यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गया। और इसी तरह फिर इसको हम टर्न देते हैं स्केल को। तो इधर हम लाइन ड्रा कर देते हैं एक और। ये लाइन इसकी ड्रा कर दी, यानी कि यहाँ से ये दिस इज वाई एक्सिस। ये क्या हो गया जी? ये वाई एक्सिस हो गया। एक ए बी हो गया और दूसरा, मतलब ये एक पॉइंट हम इस पे ए बी एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। यानी कि यहाँ हम इसके साथ जो है वो लिख देते हैं कि ये क्या है? एक्स, और ये हो गया एक्स डैश, चूंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स और वाई डैश होते हैं ये। ठीक है। इस तरह यहाँ यानी कि ये हो गया वाई एक्सिस। ये दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन विच इज वाई, वाई एक्सिस हो गया। और ये भी वर्टिकल लाइन है का दूसरा एंड है जी, जिसको हम कहते हैं वाई डैश, वाई डैश। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि पॉइंट आपने लेना है 4.5 सेंटीमीटर ओरिजिन से। ओरिजिन से कितना? 4.5। अच्छा कि 4.5 ये पॉइंट आ रहा है जी यहाँ, यानी कि हमारा जो है वो लगेगा ये 4.5। ठीक है। यानी कि ये पॉइंट 4.5 है। दिस इज 4.5। तो 4.5, ठीक है, ये पॉइंट 4.5 है जिसको हमने नाम देना है बी। क्या नाम देना है जी? बी। और इसी तरह हम पॉइंट दूसरी साइड पे ड्रा करेंगे जो कि होगा क्या? ये भी 4.5। ठीक है जी, 4.5। देखिए 4.5 जो है ये कहाँ पर आ रहा है जी? ये 4.5 आ रहा है, तो इधर आप इसको मार्क कर लें। तो 4.5 लगा अभी ले यार। 4.5 ये हो गया जी पॉइंट 4.5, यानी कि ये पॉइंट है
4.5। तो एक ये, एक ए हो गया, एक बी हो गया, यानी कि ये पॉइंट जो है वो क्या है, ये ए है। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए। अब वो कहते हैं और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब इस ओरिजिन यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये भी 4.5 है, और ये ऊपर वाले डिस्टेंस जो है ये भी 4.5 है। ओ से बी का डिस्टेंस और ओ से, अब इससे हमने यानी कि एक पॉइंट ड्रा करने हैं जो कि सारे के सारे 4.5 सेंटीमीटर हों ओरिजिन से। कितने? 4.5। सारे के सारे जो है वो इस इतने डिस्टेंस पर मौजूद हों, यानी कि 4.5 डिस्टेंस पर मौजूद हों। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं जी। 4.5 हम इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये 4.5 है, यानी कि ओरिजिन से ये पॉइंट ए जो है ये 4.5 डिस्टेंस पर मौजूद है। तो अब हम इसको जो है वो ड्रा करते हैं, क्योंकि ये 4.5 यानी कि ए इधर भी जाके मीट कर गया है इसके साथ। ठीक है, ये ए बी, यानी कि ये एक पॉइंट लोकस है जो पॉइंट पी का है जी, जो कि उसने कहा जी कि ये पॉइंट पी है। अब ये जितने भी पॉइंट इस पर मौजूद हैं, यानी कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, जो भी पॉइंट है वो यानी कि पॉइंट पी है, इनको कनेक्ट करने से हमें जो है वो एक लाइन मिली जो कि ये एक कर्व कहलाती है, ए से बी। और इन पॉइंट पी का ओ से ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो सब का सब इक्वल है, सबका क्या है जी, इक्वल है। तो मतलब ये एक सेक्टर भी है, और इसको आप सर्कुलर सेक्टर भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये बन रहा है ये और इस तरह के आप एक इधर इधर भी ड्रा कर सकते हैं। यानी कुछ ने कहा ना एंड पे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितने ड्रा कर सकते हैं, इधर भी ड्रा कर सकते हैं और इधर भी ड्रा कर सकते हैं। यानी कि हम फोर जो है वो सेमी जो क्वार्टर सर्कल जो है, क्वार्टर सर्कल यानी कि कोई एक सर्कल का वो ये चौथा हिस्सा है, क्वार्टर सर्कल भी आप इसको कहेंगे। तो क्वार्टर सर्कल जो है यानी कि हम फोर क्वार्टर सर्कल ड्रा कर सकते हैं, एक यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, दूसरा इस सेकंड क्वाड्रेंट में, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि हम इस तरह जो है वो ड्रा कर सकते हैं फोर। देखें, तो इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आता हूँ। हमने ड्रा किया, पहले सबसे पहले क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर दिए। फिर टेक अ पॉइंट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। ए पे हमने एक्स ए पॉइंट लिया और बी पे वाई एक्सिस पे बी पॉइंट ले लिया, जो कि 4.5 सेंटीमीटर है दोनों। फिर विद ओरिजिन ओ ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। फिर 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की हमने। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड लोकस ऑफ ए पॉइंट, जो कि लोकस ऑफ ए पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट। द नेम ऑफ द लोकस इज क्वार्टर सर्कल। तो ये क्वार्टर सर्कल हुआ जी, यानी कि ये क्वार्टर नाम से जा रहा है कि ये फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल है। सो फोर सच लोकाई कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। तो ऐसे फोर लोकस हम जो है वो ड्रा कर सकते हैं इस ओरिजिन के इर्द गिर्द। क्लियर जी। अब यानी कि देखिए कह रहे जी कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, कोई भी लाइन हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। टेक अ पॉइंट टी अबव एल एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। और उससे ऊपर हमने 3 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी कि अब एक टी लाइन एल के ऊपर जो है वो एक पॉइंट टी लेना है जो कि 3 सेंटीमीटर है। फिर ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट थ्रू टी पैरेलल टू एल, यानी कि उस यानी कि टी के थ्रू हमने एक लाइन एल के पैरेलल ड्रा करनी है, एल के पैरेलल ड्रा करनी है। फिर इसी तरह वो कहते हैं जी कि एक पॉइंट क्यू ले बिलो दिस लाइन एल, जो कि 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा। तो ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट थ्रू क्यू पैरेलल टू एल। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लोकाई, तो लोकाई के दरमियान जो है वो कहते हैं कि फिर डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। चले जी, तो हम यानी कि ड्रा करना है जी, सबसे पहले क्या ड्रा करना है, एक लाइन ड्रा करनी है हमें, एल। ठीक है, एक लाइन एल ड्रा करनी है जी, यहाँ एक लाइन एल ड्रा कर देते हैं। ये एक लाइन एल ड्रा होगी जी।
ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कि ये लाइन एल है। लाइन है, इसके दोनों एंड पे एरो लगा दें, ये लाइन एल है। फिर वो कहते हैं जी कि इसके 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लें। क्या करना है? 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट पी जो है वो हमने लेना है। 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ये इसके ऊपर जो है वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ये पॉइंट है जी 3 सेंटीमीटर, मतलब ये सारे पॉइंट जो है इसके 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं। ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट 3 सेंटीमीटर जो है वो इस तरफ होंगे। तो कहते हैं कि इस 3 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ जो कह रहे हैं जी कि एक पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट तो हमारा हो गया टी, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि आप 3.2 3.2 पे जो है वो एक पॉइंट क्यू जो है वो ले लें। ठीक है, कौन सा पॉइंट? पॉइंट क्यू। तो वो हम पॉइंट क्यू जो है वो इसको ले लेते हैं जी, ये पॉइंट क्यू हो गया, जो कि कितने 3.2 डिस्टेंस पर है, यानी कि सारे पॉइंट जो है वो 3.2 डिस्टेंस पर मौजूद है इस लाइन से। तो इनके थ्रू हमने लाइन ड्रा करनी है जी। क्या ड्रा करना है? लाइन ड्रा करनी है। यहाँ टी के थ्रू जो है वो एक लाइन ड्रा करते हैं विच इज पैरेलल टू एल, पैरेलल टू एल। ठीक है, यानी इन पॉइंट से जो है वो गुजर रही है। इसको इधर भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये लाइन जो है, ठीक है, तो ये लाइन थ्रू टी जो है वो पास हो रही है। क्या हो रहा है जी? थ्रू टी ये लाइन पास हो रही है। और इसी तरह हमने इधर भी लाइन ड्रा करनी है जो कि थ्रू क्यू होगी, और थ्रू क्यू जो कि 3.2 डिस्टेंस पर मौजूद है। यहाँ पर 3.2 डिस्टेंस पर, यानी कि ये भी उस लाइन के पैरेलल है। इन पॉइंट सारे, ये सारे पॉइंट 3.2 डिस्टेंस पर मौजूद है सर्कल से। ठीक है, यानी कि इससे ये 3.2 डिस्टेंस पर मौजूद है। ये लाइन हो गई 3.2 डिस्टेंस पर। तो अब इधर यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कह सकते हैं जी कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है? 3। और इसी तरह इसको आप नीचे एक्सटेंड कर दें तो ये क्यू डिस्टेंस तक अगर आप जाते हैं तो ये आपके हो गए, ये हो गया 3, और ये हो गया 3.2, 3.2। तो यानी कि ये दोनों, यानी कि दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 6.2, 6.2। यानी कि ये आप इधर भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, यानी कि जो है जो सारी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होंगी उधर से, और इधर से 3.2 डिस्टेंस पर होंगी ये सारी की सारी लाइन जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं की। ठीक है जी, तो एक पॉइंट टी हमने पॉइंट ले लिया 3 सेंटीमीटर लोकस इससे, और क्यू से भी हमने ड्रा कर ली। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लोकाई? तो डिस्टेंस जो है दोनों के दरमियान जो है वो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर 3.2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें। ड्रा और सेंटर लाइन, हमने एक लाइन एल ड्रा की। टेक अ पॉइंट टी अबव एल एट a distance of 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली थ्रू टी। सो विच इज द लोकस ऑफ टी पैरेलल टू लाइन एल? तो ये लोकस ऑफ पॉइंट टी है। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट टी पैरेलल टू लाइन एल। इस तरह नीचे भी यही काम किया। टेक अनदर पॉइंट क्यू बिलो लाइन एल एट a distance of 3.2 सेंटीमीटर। सो ड्रा अ लाइन एन पैरेलल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो ये लाइन जो है 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मौजूद है यहाँ से, विच इज लोकस ऑफ क्यू। ये पॉइंट क्यू का लोकस है जो कि क्या है? पैरेलल टू लाइन एल, पैरेलल टू लाइन एल। और डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकाई जो है वो 3 सेंटीमीटर, 3.2 विच इज 6.2 सेंटीमीटर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्रा डायग्राम शोज अ सर्कुलर विद सेंटर पी एक्स एंड वाई। एक डायग्राम है बनानी है हमने जिसमें एक सेंटर पी होगा और एक्स वाई जो है वो दो पॉइंट्स हैं जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पर मौजूद होंगे। फिर वो कहता है जी कि ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई थ्रू पी। तो फिर हमने एक लोकस ऑफ पॉइंट ड्रा करना है थ्रू पी। कहाँ से? थ्रू पी, जो कि एक्स और वाई से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब जो एक्स और वाई को एक कार्ड मिलाएगा उस कार्ड को हमने बाइसेक्ट करना है। फिर कहते हैं कि टेक अनदर पॉइंट z ऑन द लोकस आउटसाइड द सर्कल। सर्कल से बाहर हमने उस पॉइंट पर एक और पॉइंट ले लेना है z, और उसके थ्रू हमने एक सर्कल ड्रा करना है पी जेड। तो उस पी जेड के यानी कि दो सर्कल बन गए। व्हाट द रिलेशन ऑफ दिस सर्कल विद द गिवन सर्कल। तो दोनों सर्कल के दरमियान जो है वो रिलेशन जो है वो क्या होगा, ये हमने बताना है। ओके जी, चलें ड्रा करते हैं जी। क्या ड्रा करते हैं? यानी कि सबसे पहले हम एक पॉइंट P जो है वो ले लेते हैं। यहाँ एक पॉइंट P ले लिया जी, तो इसको नाम दे देते हैं पॉइंट P। फिर इस पॉइंट P के थ्रू हमने एक सर्कल ड्रा करना है। क्या करना है? सर्कल ड्रा करते हैं जी इस पॉइंट P के थ्रू। तो सर्कल ड्रा कर देते हैं जी। ये हो गया सर्कल ए। ठीक है। अब कहते हैं जी कि इसके जो है ना इर्द गिर्द एक पॉइंट P ले लें यहाँ से, यानी कि पॉइंट P इधर और पॉइंट X। ठीक है, क्या करना है? पॉइंट X, ये पॉइंट X हो गया। और यार लिखना पॉइंट X, और इधर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, Y सॉरी, Y। एक्स और वाई पॉइंट हमने ले लिए। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को कहते थी कि जो है ना वो हमने क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, एक्स और वाई को जो है। तो ये क्या हो गया? एक कार्ड हो गया है। दिस इज कार्ड। अब इस कार्ड को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इस कार्ड को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट हम कैसे करेंगे? मतलब अब आप इसको यानी कि इस पॉइंट को कंपास को खोलें जी, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा जो है ना हमने इसको ओपन करना है, और इसके दोनों साइड पे हमने आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, कहाँ पर? दोनों साइड पे। एक हमने इधर ड्रा कर दी, और इसी तरह इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। और नहीं भाई, नहीं नहीं, तो इधर हम जाके एक और आर्क जो है वो ड्रा करते हैं। यार आराम से ना। ठीक है, तो इधर हम एक और आर्क ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको उठाए दूसरे एंड पे ले जाएं, और इधर जाके तो इसको फिर हमने इस पहले जो आर्क ड्रा की हुई है इसको कट करते हैं। ये कट हो गई। इधर भी आ जाए, इधर आओ ना जी। तो यहाँ जो है वो हमने इसको ये ड्रा कर लिया। ठीक हो गया जी। तो अब इन पॉइंट्स को यानी कि थ्रू पी हमने एक लाइन ड्रा करनी है। थ्रू पी एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से, जो कि लोकस ऑफ पॉइंट कहलाएगा पी का। लोकस ऑफ पॉइंट पी, ये ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट पी विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? एक कॉर्ड पी एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको मतलब वो हर पॉइंट जो इसके ऊपर जो भी पॉइंट मौजूद है, जैसा पी इसके ऊपर मौजूद है वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। और भी जितने भी पॉइंट इसके ऊपर मौजूद हैं, जितने भी पॉइंट मौजूद हैं वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ हम इसका जो है वो ले लेते हैं एक पॉइंट Z। एक पॉइंट Z हमने इसके ऊपर ले लिया। ठीक है जी, जो कि ये इसको मार्क करते हुए मसला हो रहा है कुछ जो है ना, ये ठीक है, ये पॉइंट Z मैंने मार्क कर दिया जी इसके ऊपर Z।
तो अब वो कहते हैं जी कि आप एक और सर्कल ड्रा करें जो कि पी जेड रेडियस का हो। किस रेडियस का हो? पी जेड रेडियस का जो है वो सर्कल ड्रा करना है हमने। तो इसको रखें जी यहाँ। तो इसको हम ओपन करते हैं ये इतना। तो अब हम इसका सर्कल ड्रा कर लेते हैं इस डिस्टेंस का। क्लियर जी? तो ये हमारे पास यानी कि एक पी जेड हो गया। तो फिर वो एंड पे पूछता है जी कि इन दोनों सर्कल के दरमियान रिलेशन क्या है। दोनों सर्कल के दरमियान क्या रिलेशन है? दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। क्या हुआ जी? इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं ये दोनों के दोनों। देखें, अब हम इधर भी एक्सप्लेन कर, ये उसी की कॉपी यहाँ मौजूद है कि हमने एक सर्कल ड्रा किया। द लोकस ऑफ ए पॉइंट which are at equal distance from x and y is the right bisector L of chord xy। यानी कि पहले हमने सर्कल थ्रू पी एक सर्कल ड्रा किया, फिर x और y जो कि इसके सरकमफ्रेंस पे मौजूद है। उसने कहा x और y दो पॉइंट्स हैं जो कि सरकमफ्रेंस पे मौजूद हैं। फिर उनको मिला दिया। इसको कहते हैं कॉर्ड ए एक्स वाई। कॉर्ड एक्स वाई यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा होता है उसको कॉर्ड बोलते हैं। फिर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। ठीक है, राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। तो टेक अनदर पॉइंट z ऑन द लोकस L आउटसाइड द सर्कल। इस L पे हमने एक पॉइंट z ले लिया, ये जिस तरह यहाँ हमने एक पॉइंट z लिया। ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस pz विच passes थ्रू पॉइंट p, जो कि p से पास हो रहा होता है। इस सेंटर से, सेंटर z से हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। तो द सर्कल विद सेंटर z इंटरसेक्ट द सर्कल विद p, दीज सर्कल्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो ये जो सर्कल्स हैं ये क्या हैं? इंटरसेक्टिंग सर्कल है। ओके जी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्रा अ लाइन ए बी, P and Q be two points on AB but कोप्लेनर विद ए बी। अब यानी कि एक लाइन हमने ए बी ड्रा करनी है, उसके ऊपर दो पॉइंट ए पी और क्यू लेने हैं। ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम क्यू। तो पी से क्यू को लोकस ऑफ पॉइंट मतलब इसको कनेक्ट कर देना है। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकस? फिर कहते हैं जी इस लोकस का नाम क्या है? इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू इफ एक्सटेंड विच लाइज ऑन द लाइन ए बी। अगर हम इस लाइन पी क्यू को एक्सटेंड करें तो क्या कहता है, क्या कोई पॉइंट इसके साथ मीट करेगा? इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू इफ एक्सटेंडेड विच लाइज ऑन ए बी। So how can we take point P and Q such that no point of the above locus lies on the line AB? हमने फिर कहते हैं कि एक और यानी कि आप कैसे ड्रा कर सकते हैं P और Q लोकस ऑफ पॉइंट जिनका कोई भी पॉइंट ए बी के साथ कॉमन ना हो। फिर कहते हैं हाउ कैन वी टेक पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ए बी मे लाई ऑन लोकस। तो मतलब फिर कहते हैं कि पी और क्यू ऐसे पॉइंट लें कि उसके तमाम पॉइंट जो जो लोकस है वो सारे के सारे ए बी के ऊपर आ रहे हो। सबके सब ए बी के ऊपर आ रहे हो। जी। तो पहले हम लाइन ए बी करते हैं, फिर उससे पॉइंट जो है वो बनाते हैं। ए बी लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक लाइन ए बी ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन ए बी ड्रा कर दीजिए यहाँ पर। ए बी, ठीक है जी। ये लाइन ए बी ड्रा होगी। इसको नाम दे देते हैं कि ये ए है और ये बी है। ठीक है। अब वो कहते हैं जी कि दो पॉइंट आप लें इसके ऊपर। ठीक है, दो पॉइंट। कैसे पॉइंट? पी और क्यू। पी और क्यू, ये पॉइंट पी ले लिया और ये पॉइंट क्यू ले लिया जी। ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट से कहते हैं जी कि लाइन ड्रा करनी है आपने। ऐसी लाइन, ऐसी लाइन ड्रा करनी है कि
पॉइंट पी और क्यू से, ये ये पॉइंट पी और क्यू है हमारे पास, पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू है, पॉइंट पी और क्यू। ठीक है, ये पॉइंट पी और क्यू है। अब वो कहते हैं जी अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करें, क्या करें, एक्सटेंड करें इस लाइन को अगर, तो क्या एक्सटेंड करने से इसका कोई पॉइंट ए बी के साथ मीट करता है, इस लोकस का कोई पॉइंट ए बी के साथ आके मीट करता है? ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, ये मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, पी क्यू को एक्सटेंड किया जब इसको दोनों तरफ, तो ये इसके आगे यहाँ जो है वो एक मीट कर गया इस पॉइंट के ऊपर, मतलब ये है कि इसके साथ एक पॉइंट जो है इसका कॉमन आ जाता है पी क्यू का। पी क्यू का एक पॉइंट इसके साथ कम, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो, ठीक है, अगर क्या करूं, एक्सटेंड करूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं जी कि एक ऐसे पॉइंट पी और क्यू इस तरह लें, इसी प्लेन के ऊपर, मतलब इसी बोर्ड के ऊपर, कि वो उनका जो कोई भी पॉइंट ए बी के साथ जो है वो इस लोकस पी क्यू लोकस का कोई भी पॉइंट ए बी के ऊपर ना हो। ठीक है, तो वो पॉइंट हम ले लेते हैं इधर से, ठीक है, दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जी, दो पॉइंट, ये पॉइंट पी और इधर पॉइंट ले लेते हैं क्यू, पॉइंट पी और क्यू, ठीक है, इस तरफ पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू हो गया ये। तो अब हम इसको ड्रा करते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो हमें एक और जो है वो लाइन जो है वो मिल जाएगी इनकी, जो कि देखें, ये लाइन है, इसको जाए तो एक्सटेंड कर लें, ये पी और क्यू। अब ये एक ऐसी लाइन है, यानी कि इसके पॉइंट पी और क्यू की, कि जो कि आप जितना मर्जी है इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये पी क्यू जो है वो इस ए बी के पैरेलल है, इसका कोई भी पॉइंट इसके साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, जितने भी इस पॉइंट पी और क्यू लोकस पे मौजूद हैं, वो कोई भी पॉइंट ए बी के ऊपर नहीं आएगा इसका, ए बी के ऊपर इसके कोई भी पॉइंट पी क्यू लोकस का, इस जो ये जो लाइन हमने एल ड्रा की है, इसका कोई भी पॉइंट इसके साथ मैच नहीं करेगा, ना इसके ऊपर लाइन नहीं करेगा। अब वो कहते हैं जी एक और पॉइंट, कहते हैं कि आप इस पे पी और क्यू जो पॉइंट वो इस तरह लें, किस तरह जी, कि आपके पास जो पॉइंट पी और क्यू हों, वो तमाम के तमाम उस लोकस के पॉइंट जो है वो सारे ए बी के ऊपर हों, सारे ए बी के ऊपर हों, यानी कि ए बी के ऊपर लाइज कर रहे हैं वो तमाम पॉइंट, वो तमाम पॉइंट जो है वो ए बी के ऊपर लाइज कर रहे हैं। तो ये देखें जी कि ये पॉइंट हमने इसका ले लिया, जो कि पी और क्यू है, क्या है, पी और क्यू, जो कि इसके ऊपर मौजूद है, यानी कि ए बी के ऊपर मौजूद है, यानी कि तमाम पॉइंट इस लोकस पी क्यू लोकस के वो ए बी के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए बी के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए वहाँ जो इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उनके साथ जो है वो मैं आपको बताता हूँ जरा। देखिए ये जो इसी तरह के कर है, ड्रा ए बी, हमने ए बी लाइन ड्रा की थी, टेक टू पॉइंट्स पी क्यू नॉट ऑन ए बी, जॉइन पी टू क्यू, पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर दिया। द लोकस ऑफ पॉइंट पी टू क्यू इज लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो इससे पी और क्यू को से ज्वाइन करने से जो लोकस बना है वो एक लाइन सेगमेंट है, उसका नाम क्या है जी, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लोकस? सो पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, इस पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने से जो लोकस फॉर्म हुआ वो क्या है, लाइन सेगमेंट। यस, इफ क्वेश्चन में, इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी क्यू इफ एक्सटेंडेड विच लाइज ऑन ए बी? यस, इफ लोकस पी क्यू इज एक्सटेंडेड, अगर इस लोकस पी क्यू को एक्सटेंड करें, ये देखें जो, यानी कि आपको एक लाइन नजर आ रही है जो उसको मैंने एक्सटेंड किया है,
तो उस लाइन को जब एक्सटेंड किया हमने, तो देन इट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी ऑन ए बी। तो उसके पॉइंट ए बी जो है वो इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट जो है ना वो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब थर्ड है जी, इफ पी क्यू are in the same distance from the line, then focus will be parallel to AP। अब ये जो PQ है ये सारे के सारे सेम डिस्टेंस पर मौजूद हैं यहाँ से, इस लाइन AB से। तो जो इस मतलब ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का मतलब है कि इसका कोई भी पॉइंट जो है वो AB के साथ मैच नहीं करेगा, इसके ऊपर लाई नहीं करेगा। अब अनदर पॉइंट P एंड Q ऑन AB, अब AB के ऊपर हमने पॉइंट P और Q ले लिए, पॉइंट P और Q जो है वो AB के ऊपर ले लिए। So we can make it possible that every point of locus is on AB। तो इस PQ locus का हर पॉइंट जो है वो AB के ऊपर मौजूद है, हर पॉइंट AB के ऊपर मौजूद है। ओके हो गया जी। अब देखिए जी एक और पॉइंट है, ड्रा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसके तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। फिर वो कहते हैं ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स लोकेट एट पॉइंट ए वेयर बोथ बाइसेक्टर्स मीट। हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं जो कि ए पॉइंट पर, तो कोई भी दो, कहते हैं दो राइट बाइसेक्टर इसके ड्रा करें। और फिर वो कहता है कि ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी टू वर्टिसेस। फिर कहता है कि दो वर्टिसेस का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें एंड लोकेट अ पॉइंट पी बी वेयर बोथ बाइसेक्टर मीट। तो फिर वो देखें कि वो दोनों जो है वो कहाँ मीट करते हैं। और फिर देखें कि ए और बी के दरमियान रिलेशन क्या है। मतलब जो दो बाइसेक्टर यानी राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं वो ए पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और जो दो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए हैं वो पॉइंट बी पे मीट कर रहे हैं। और ए और बी के दरमियान रिलेशन क्या बनता है, तो वो हम जरा चेक कर लेते हैं इसको ड्रा करके जी। हाँ जी, ड्रा करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसके तमाम एंगल और तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ जी। चले 6 सेंटीमीटर की लाइन ए बी में पी क्यू ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, कौन सी? पी क्यू 6 सेंटीमीटर की। अब कंपास लेते हैं और इसको 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। कितना? 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। आप उस लाइन के साथ भी मेजर कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ से इसको उठाएं, क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है, तो सॉरी, तो हमें जो है वो इसके तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब इसको इस तरफ जाके तो ये पॉइंट है जी जहाँ पर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। हमने इसके थ्रू जो है वो लाइन ड्रा करनी है, इधर मिला दिया, इसी पॉइंट को इधर मिला दिया। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। ये हो गया जी P, और ये हो गया Q, और ये पॉइंट हो गया R। ये पॉइंट हो गया R। तो अब हम पी क्यू का राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। पी क्यू का राइट बाइसेक्टर, आपको पता है ना, राइट बाइसेक्टर हम जब ड्रा करते हैं तो क्या करते हैं जी कि हाफ से ज़्यादा जो है वो उसको ओपन करते हैं। मतलब ये हाफ से ज़्यादा ओपन कर ली, हाफ से ज़्यादा ओपन कर ली। और इसके फिर जो है ना वो दोनों साइड पे हम आर्क ड्रा करेंगे। एक आर्क ये ड्रा कर दी इस तरफ, और इसी तरह दूसरी तरफ भी हम इसकी आर्क ड्रा करेंगे। ये ठीक है। अब इसको उठा के कंपास को क्यू पे ले जाएं, और इधर जाके तो हम इसको ड्रा करेंगे। पहले जो आर्क लगी है उसको कट करेंगे, और इस तरह दूसरी साइड पे भी ये कट कर दिया जी। मतलब यहाँ से हम इसको इसका वो ड्रा कर लेते हैं राइट बाइसेक्टर, यानी कि इस साइड का जो है राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं।
जो कि इस तरह से मीट करेगा इसको। नहीं यार, मस्ती में इधर से एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये राइट बाई सेक्टर हो गया, पी क्यू का राइट बाई सेक्टर। अब इसी तरह राइट बाई सेक्टर हम क्यू आर का भी ड्रा कर लेते हैं। दो साइड का उसने कहा है ना, तो दो साइड का कहा है तो हम दूसरी साइड पे भी जाके ड्रा कर लेते हैं। तो ये हो गया इधर, और इधर से भी हम इसको यहाँ इधर से उठाएं जी, इसको यहाँ ले जाएं। लेकिन ये इसको यहाँ क्रॉस कर रहा है ये, और इधर देखें कि ये इसको कहाँ क्रॉस करता है। जी ठीक है जी। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनता है इनमें, यानी कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। पॉइंट ए पे, यानी कि हमने कहा जी कि पॉइंट ए पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं पॉइंट ए। ठीक है, यानी कि ए पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए। यार क्या मुसीबत है, चलिए नहीं लिखा ये ये ए हो गया। ठीक है, अब इसी तरह अब कहते हैं कि एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, कोई भी दो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, मतलब आप इसी को, हाँ यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। ये अब इसको उठाएं जी, एंगल बाइसेक्टर आपको आता ही होगा ड्रा करना। ये अब इसी को उठाएं, इधर ले आए, और नहीं नहीं, मैंने लॉक नहीं किया था और ये चेंज हो गया। इसको करता हूँ लॉक, ये, और ये फिर हो गया कंपास पे, यानी कि आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब एक दफ़ा आप कर लें फिर इसको डिस्टर्ब नहीं करना। आप देखें जी, तो जी, तो आप देखें कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसी पॉइंट, ये इसका जो क्रॉस है वो यहीं पर पॉइंट हुआ। ठीक है, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर है, चले उसको मैं डिफरेंट जो है ना कलर से ड्रा कर देता हूँ, जो है उस लाइन को, जो एंगल बाइसेक्टर की है। तो मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है जी, क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। अब इसी तरह इधर से भी मैं एक ड्रा कर लेता हूँ यहाँ भी, यानी कि यहाँ से हम इसको अ, ये एंगल बाइसेक्टर, यानी कि दो एंगल बाइसेक्टर जो है वो हमने ड्रा करने हैं, और दो हमने वो तो ड्रा किए हुए हैं। इधर से अब यहाँ से उठाएं, इसको यहाँ ले जाएं, और इस लाइन को करते हैं क्रॉस। थोड़ी सी इसकी, यानी तो ये हो गया जी क्रॉस। तो अब इसको भी देखें जी कि ये थोड़ी सी, यानी कि कंपास मेरी चूंकि इधर उधर मूव हो रही है, तो इसको भी अगर आप कनेक्ट करें तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये यहीं पर आके
मीट कर रहे हैं। तो ये, तो यानी कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो है बी। ठीक है, बी, बी, यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है, और जो राइट बाइसेक्टर हैं साइड के, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है। तो दोनों क्या है जी, दोनों के दोनों जो है, दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, कोइंसिडेंट, यानी कि एक ही पॉइंट पर दोनों मौजूद हैं, एक ही पॉइंट पर दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें कि हमने राइट बाई सेक्टर पी क्यू एंड क्यू आर ड्रा किए, यानी कि पी क्यू साइड का और क्यू आर का राइट बाई सेक्टर ड्रा किया, मीट एट पॉइंट ए, ए पे मीट कर गए। फिर हमने एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर, एंगल क्यू और एंगल आर के एंगल बाई सेक्टर ड्रा किए, वो कहाँ मीट कर गए, बी पर। तो ए और बी क्या है, पॉइंट ए एंड बी कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह पर मौजूद हैं दोनों पॉइंट जो है इसमें। उम्मीद है समझ आ गई होगी जी। यानी कि हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा की, और उसके जो है साइड बाई सेक्टर ड्रा किए। ठीक है, राइट बाई सेक्टर, और फिर दूसरी दफा दो, और फिर दूसरी दफा दो एंगल बाई सेक्टर ड्रा किए। ठीक है, और ये दोनों के दोनों एक ही जगह पर मीट कर रहे हैं। फिगर shows an isosceles triangle ABC prove that the locus ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अब एंगल ए को बाइसेक्ट करता है जो है, इज राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो कहते हैं जो इसका जो लोकस है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, क्या वो बी सी को भी बाइसेक्ट करेगा, बी सी का राइट बाइसेक्टर होगा, यानी कि यहाँ 90 का एंगल भी बनाएगा वो, बी सी पे राइट एंगल, राइट बाइसेक्टर होगा। देखें, हम इसको ड्रा करते हैं जी। ठीक है, यानी कि अब हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है। तो यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। हाँ, चलिए जी, इसी कलर का कर देते हैं। मैंने 6 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रा कर दी। अब जो है ना वो दूसरा हम कंपास लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए। ठीक है, कौन सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए अब दो साइड जो हमने लेनी है वो थोड़ी सी, यानी कि जो ऊपर वाली दोनों साइड है वो बराबर होनी चाहिए। अब इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने कम कर दिया, और इधर जो है ना हम एक लाइन आर्क ड्रा कर लेते हैं ये, और इसी को फिर आर्क को कट करते हैं जी। थोड़े से फर्क से गुजर रही है, चले वो फर्क पूरा कर लेते हैं जी इसका। दोबारा ए पे आए, और इधर जो है वो ये, तो ये हो गया जी पॉइंट जो है ना वो, हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो ड्रा की थी। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल कह रहा है, एक दफा फिर देख लो, ए बी सी, ए बी सी, यानी कि ये पॉइंट हुआ ए, और ये पॉइंट है जी बी, और ये पॉइंट है सी, और यहाँ से इनको आपस में कनेक्ट कर दो, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। यानी कि ये जो साइड हैं दोनों इसकी, ए बी और बी सी, ए सी, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। तो अब इसको कहते हैं कि एंगल बाइसेक्टर, जो इसका लोकस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो उसको कहते हैं वो क्या बीसी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसका हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ हमने इसको प्लेस कर दिया, और यहाँ से हम इसकी लाइन ड्रा कर लेते हैं ये। ठीक है, एंगल के लिए अब इस एंगल से उठा के यहाँ ले आए, और इसको जो है वो इधर हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं, और इसी आर्क को फिर दूसरी तरफ रख के इसको क्रॉस करते हैं जी। ये, तो ये हो जाएगा इसका
एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। यहां से मीट कर देते हैं इसको। इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करें और इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक, आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं जी। ठीक है, तो ये इसका राइट एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर, जो कि सामने वाली साइड को बी, पॉइंट डी पे मीट कर रहे हैं। कहाँ पर? पॉइंट डी पे। तो अब अगर आप देखें तो ये पॉइंट डी जो है, ये इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, यानी कि देखें ये इतना, और इसी को अगर आप उठा के आगे ले जाएं तो ये भी उतना ही है। मतलब ये दोनों डिस्टेंस जो है वो बराबर है। मतलब इसको जो है वो सामने जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब जब इसको ऑपोजिट साइड पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि यहाँ इस एंगल को भी इसने बाइसेक्ट कर दिया, ये इक्वल एंगल है। तो यहाँ यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, यानी कि यहाँ ये 90 पे इसको जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पे? 90 पे। ठीक हो गया जी। तो ये इसका राइट बाइसेक्टर है, दिस इज अ राइट बाइसेक्टर। ये 90 का एंगल यहाँ इसके साथ फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमें करना था जी इसके फ्रॉम। सो ड्रा एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी एंड ए सी। हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा कर ली जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। ड्रा ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया जो कि सामने वाली साइड को डी पे कट कर गया। By measuring BD and CD we see that BD equal to CD। हमने फिर कंपास से देखा, मेजर किया दोनों साइड को, यानी कि पोर्शन को, तो दोनों बराबर निकले। BD और CD आपस में बराबर निकले। D is the midpoint of BC। तो बाय मेजरिंग एंगल ADC, अब एंगल ADC को भी आप मेजर कर सकते हैं और दोनों को, एंड वी सी दैट एंगल ADC एंड एंगल ADB इज 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि आप एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। हमारे पास D मौजूद है, आप इस डी को यहाँ प्लेस करें। देखें ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, यानी कि इधर भी 90 इधर भी 90। ठीक है, तो दोनों साइड पे हमारे पास 90 का एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो बाय मेजरिंग ए डी सी, यानी कि इस एंगल को ए डी सी को और ए डी बी को दोनों को मेजर किया तो 90, वी सी दैट एंगल ए डी सी एंड ए डी बी इज 90 डिग्री। तो लोकस ऑफ बाइसेक्टर एंगल ए, तो जो एंगल ए के बाइसेक्टर का जो लोकस है, लोकस ऑफ बाइसेक्टर एंगल ए, यानी ये जो बाइसेक्टर है, इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो लिहाजा ये बी सी का राइट बाइसेक्टर भी है, बी सी का राइट बाइसेक्टर भी है ये। ओके, सो ड्रॉ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने लेने हैं जी इन द प्लेन्स। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट which are equidistant from these three points। हमने एक locus of point find करना है जो कि इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सो how many such points exist, तो ऐसे कितने पॉइंट्स उसमें एग्जिस्ट करेंगे ये भी हमने बताना है। ठीक है, तो तीन पॉइंट्स जो है वो इसके ऊपर ले लेते हैं जी, तीन पॉइंट। ठीक है, तीन पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं जी, कोई भी तीन पॉइंट्स आप ले लें। मतलब ये एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, तीसरा पॉइंट मैंने इधर ले लिया। ये तीन पॉइंट्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए जी। ठीक है, तीन पॉइंट्स। तो इन तीनों के पॉइंट्स के नाम भी दे देते हैं। एक को नाम दे दें ए, दूसरे को नाम दे दें जी बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। अब क्या करते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपस में इनको मिला देते हैं। जॉइन ए विद बी। ठीक है, और फिर सी विद बी। इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ। अब क्या करेंगे, इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। मतलब हाफ से ज्यादा जो है वो इसको ओपन करें, रफली हाफ से ज्यादा, और फिर इसके दोनों साइड पे आर ड्रा करते हैं। ये इधर ड्रा कर दी, फिर इसी तरह दूसरी साइड पे भी ड्रा करते हैं जी। हाँ हाँ हाँ, घूमे जाओ, घूम जाओ, जहाँ मैं घुमाता हूँ उधर नहीं घूमना। ये जी, ठीक है। आप इधर से उठा के यहाँ और इसको
करते हैं जी, पहले जो आर्क ड्रा की हुई है उसको बाइसेक्ट, और इसी को नीचे ले आए, इधर इसको भी ये बाइसेक्ट कर गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक इसका बाइसेक्टर हो गया, जिसको हम ड्रा कर लेते हैं जी। बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। इसको चाहे तो नाम भी दे दें, जो है ना, एम, चले नाम भी दे देते हैं। एम इसका जो है नाम रख लिया जी कि ये इसका बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। अब बीसी का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। बीसी का बाइसेक्टर, बीसी का बाइसेक्टर इसी तरह लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। ये इधर लाइन ड्रा कर ली, और आप इधर से उठा के इसको पहली वाली लाइन को क्रॉस करते हैं, और इधर भी क्रॉस करते हैं जी इसको, इस साइड पे भी। इधर से हमने जी की, हाँ, ये ये तो ये पॉइंट हो गया जी। अब इसको इसके साथ जो है वो ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि ये इसका बाइसेक्टर हो गया सेकंड लाइन का, सेकंड लाइन का बाइसेक्टर हो गया। यहाँ से इसको ए, ठीक है जी। तो ये बाइसेक्टर हो गया इसका, बीसी का। तो बीसी का बाइसेक्टर हो गया जी। ठीक है। तो इसको नाम दे दें ओ। ठीक है, यानी कि ये एम बाइसेक्टर है ए बी का, और एन बाइसेक्टर है बी सी का, दोनों मीट कर गए हैं ओ पॉइंट पे। अब हमें पता है चूंकि ये किसका राइट बाइसेक्टर है, इसका मतलब ओ ए और ओ बी भी इक्वल है। फिर ये पॉइंट ओ जो है वो इसके राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद है, बी सी के, इसका मतलब कि ओ बी और ओ सी भी इक्वल है। यानी ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। तो यही हमें प्रूव करना था। लेकिन टेक अ पॉइंट ए बी सी, हमने तीन पॉइंट्स ए बी सी लिए, फिर उनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी, ए को बी के साथ और बी को सी के साथ। फिर राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, और फिर राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी मीट एट पॉइंट ओ। देखा कि दोनों के राइट बाइसेक्टर हैं जो वो पॉइंट ओ पे मीट कर गए हैं। सिंस पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, पॉइंट ओ जो है चूंकि ए बी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, इसलिए ओ ए ओ बी आपस में इक्वल हो गया। सिमिलरली टेक अ पॉइंट ओ इज आल्सो ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बी सी के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है, तो इसलिए ओ बी ओ सी के इक्वल हो गया। ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गया। तो मतलब ये जो पॉइंट ओ है, इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया लॉजिकली कि ये इक्वल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब कि कितने पॉइंट, देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है ये ऐसा जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होगा। ठीक है। टेक टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट ओ। दो लाइन हमने लेनी है जी, कि एक ए बी और फिर उसी के साथ दूसरी सी डी 60 डिग्री एंगल के साथ ड्रा करनी है। ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइन्स। दोनों से हमने फिर लोकस ड्रा करने हैं, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करना है। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रा करना है। दूसरी साइड पे जो एंगल बन रहा है उसको भी, यानी कि 120 को भी बाइसेक्ट करना है। So what is the relation between locus point equidistant from lines and angle bisectors? तो इनके दरमियान यानी कि लोकस ऑफ पॉइंट जो बन रहा है वो इक्विडिस्टेंस होगा। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल एट ओ।
फाइंड द रिलेशन बिटवीन बोथ एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर के दरमियान जो है वो क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है वो हमने चेक करना है। तो ए बी और सी डी लाइन ड्रा करनी है जी, ए बी और सी डी। तो लाइन ए बी ड्रा कर लेते हैं जी यहाँ। ठीक है जी, तो यहाँ लाइन ए बी ड्रा कर ली, ये ए बी लाइन ड्रा होगी जी। ये ठीक है, ए बी, दिस इज ए और दिस इज बी, ए बी। फिर वो कहते हैं जी कि इसके जो है ना वो सेंटर पे जो है वो एक एंगल बना है जो है ना। ठीक है, यहाँ पर हम एक एंगल 60 का एंगल बना रहे हैं। एंगल आप कंपास से भी बना सकते हैं, आप इसकी मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एंगल जो है वो यहाँ मैं 60 का एंगल बना रहा हूँ जी। चलिए, तो ये देखिए ये 60 का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये इधर जो है ना, मतलब ये है 60 का एंगल। यहाँ पर इस लाइन के साथ जो है वो 60 का एंगल बन रहा है। डी की मदद से मैं यानी यहाँ मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, आप कंपास की मदद से भी बना सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं जी। ये पॉइंट है, ये इसको इसके साथ ये लाइन जो कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, ये सी डी लाइन कहलाएगी, सी डी लाइन कहलाएगी जी। मतलब ये सी डी, सी और डी। और यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। ये ए बी और सी डी के दरमियान 60 डिग्री एंगल है। देखें कह रहे हैं कि ड्रा अ लोकस पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो बाइसेक्टर आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि कैसे ड्रा करना है। तो हम इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं जी। इधर से है, आप इसको यहाँ से ये इस तरह करें, फिर इसको उठाएं, आगे ले जाएं और यहाँ से एक लाइन ड्रा करें, फिर इसको नीचे ले आए और इसको क्रॉस करें, क्रॉस करें। ठीक है, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ से इसको इस क्रॉस के साथ गुजारें इसके अंदर से। तो दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल 60। तो 60 के एंगल का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया जी। ये 60 के एंगल का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। तो दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया एंगल इसका 60 का। अब इसी तरह वो कहता है जी कि यानी कि ये जो लाइन है ये इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ दिस एंगल पी एल सी। ठीक है, ये इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। अब इसी तरह कहते हैं दूसरे साइड पे भी आप एंगल बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करें। यहाँ से भी हम इसको ड्रा करेंगे, यहाँ से ए। ठीक है, आप इसको उठाएं जी, इधर से इधर ले जाते हैं और इधर हम एक लाइन ड्रा करते हैं और फिर इधर से उठा के ले आए और इसको इसको क्रॉस करते हैं जी, इस लाइन को। ये ठीक है, तो ये क्रॉस हो गई। अब इस क्रॉस को इधर से जो है ना वो ज्वाइन करते हैं, इस क्रॉस को इसके साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। ये इसका बाइसेक्टर कहलाएगा, ये इसका बाइसेक्टर।
ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस साइड पे भी। ये इसका बाइसेक्टर हो गया जी, दूसरी साइड पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका बाइसेक्टर हो गया। ये इस लाइन, ये दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। यानी कि यहाँ अगर आप वो बना रहे हैं तो ए ओ सी का बाइसेक्टर है यानी। अब वो कहते हैं कि जी इनके बाइसेक्टर के दरमियान एंगल कौन सा फॉर्म, अब अगर अब गौर करें, ये 60 था ना, इसको हमने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट किया जैसे मतलब कि 30 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ फॉर्म हुआ। कितना? 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री। और इधर ये 120 एंगल, जो कि 60 प्लस 120 180 हो जाती हैं, तो अब 120 का एंगल जो है वो 60 डिग्री इधर बन गया। ठीक है, 60 डिग्री एंगल जो है वो इधर बना, तो 60 + 30 कितने हो गए? 90। इसका मतलब है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इनके दरमियान, जो बाइसेक्टर हैं इनके दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखें, ड्रा टू लाइंस ए बी एंड सी डी। ये ए बी और सी डी हमने दो लाइन ड्रा की एट 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल के साथ हमने दोनों को लाइन को ड्रा किया। एंगल बाई सेक्टर एल एंड एंगल बी एम ऑफ बी ओ सी एंड ए ओ सी। तो बी ओ सी का एंगल बाई सेक्टर ड्रा किया, ये जो एम है। और इसी तरह ए ओ सी का एंगल बाई सेक्टर ड्रा किया, जो कि एल हुआ। इक्वल डिस्टेंस फॉर बोथ द लाइन, से दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी ए बी और सी डी से इक्वल डिस्टेंस पर हैं ये। लोकस एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल 60। तो एम जो है ये इसका लोकस है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल 60। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल का जो है एम जो है ये उसका लोकस है। ठीक है, और दूसरे का लोकस जो है वो एल है। सो एल इज द लोकस, लोकस एल एंड एंगल बाइसेक्टर आर सेम। सो बोथ एंगल बाई सेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो दोनों जो परपेंडिकुलर जो एंगल बाई सेक्टर हैं, यानी कि दोनों जो लोकस हैं एम और एल, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये था कि इस एक्सरसाइज 9.7 का, यानी कि जो भी मटेरियल था, यानी जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इसको, और जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व था इसके अंदर, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइंड करके देखें। अगर कहीं भी समझ नहीं आती तो इसको बार बार रिवाइज करें, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ जी, और मैं याद रखिएगा।